दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद टीएसआर में। साथियों 12,460 शिक्षक भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें 0+51 जनपद वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। काउंसलिंग शेड्यूल का जियो इसी सप्ताह आने जा रहा है। जियो आने से पहले का घमासान पड़ सकता है सभी अभ्यर्थियों को भारी। क्या अब सुप्रीम कोर्ट में भर्ती फंसेगी या नहीं, सब पॉइंट्स को क्लियर करेंगे वीडियो के माध्यम से। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देख लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े हुए बड़ी अपडेट के बारे में। साथियों जैसा कि आप सभी लोग लगातार देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर भर्ती को लेकर के घमासान मचा हुआ है। एक पक्ष भर्ती प्रक्रिया पूरी कराना चाहता है, दूसरा पक्ष अनावश्यक रूप से ही इसे सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहता है। पता नहीं उसे सुप्रीम कोर्ट जाने में इतनी दिलचस्पी क्यों है, ये आप सभी लोग बेहतर तरीके से जान सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोग लगभग 6 से 7 सालों से इस भर्ती प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। तो आप सभी लोगों ने अभी तक आकलन किया होगा कि भर्ती को कोर्ट में फंसा करके क्या लाभ कमाया जा सकता है, किस लिए चंदा चोर परेशान है भर्ती को सुप्रीम कोर्ट ले जाने को लेकर के। तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जब आप वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्योंकि वीडियो में हमने सभी चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किया है। तो आप सभी लोग बस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो साथियों सबसे पहले बात करेंगे भर्ती प्रक्रिया शुरू करने संबंधी काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में। साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार कई डेटे विभाग की तरफ से नहीं ऑफिशियल जारी की गई, लेकिन साथियों के द्वारा आप सभी के बीच शेयर की गई कि 5 दिसंबर को भर्ती से संबंधित सर्कुलर जारी होगा। उसके बाद 5 दिसंबर को सर्कुलर नहीं जारी हुआ। सर्कुलर जारी होने से पहले ही अभ्यर्थियों की तरफ से घमासान मचा दिया गया कि भर्ती प्रक्रिया चयन सूची बहाली के आधार पर होने जा रही और विभाग चयन सूची बहाली की तैयारी कर रहा है। कुछ चयनित अभ्यर्थियों की तरफ से चयन सूची बहाली का दबाव विभाग पर बनाया गया और विभाग जो है उसी आधार पर भर्ती प्रक्रिया आगे करने जा रहा है और अन्य लोगों को इसमें अब कुछ नहीं मिलने वाला है, केवल चयन सूची विभाग बहाल करेगा। यह खबर जैसे ही वायरल हुई, एससीईआरटी की तरफ से जियो को पोस्टपोन कर दिया गया। उसके बाद साथियों की तरफ से आप सभी को बताया गया कि 7 दिसंबर को भर्ती से संबंधित सर्कुलर आएगा, लेकिन 7 तारीख भी अनऑफिशियल थी और अभ्यर्थियों की तरफ से वायरल डेट थी, क्योंकि ऑफिशियल डेट जब आएगी तो उस दिन जियो बिल्कुल सामने आप सभी के आ जाएगा। अब विभाग की तरफ से बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि इस सप्ताह हम भर्ती से संबंधित सर्कुलर जारी करेंगे और भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देंगे, क्योंकि हमें 25 दिसंबर से पहले जो है भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करनी है। अगर आप सभी लोगों का सपोर्ट रहा तो ये भी एक बात है, अधिकारियों से जब बात करने पर पता चला तो उन्होंने कहा कि इस सप्ताह आप सभी की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने संबंधी जो सर्कुलर जारी कर दिया जाएगा और भर्ती प्रक्रिया दिसंबर में हम सभी लोग कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन उसके लिए सभी अभ्यर्थियों का सहयोग जरूरी है। अगर कोई अभ्यर्थी इस भर्ती प्रक्रिया को फंसाने के उद्देश्य से आगे कोर्ट में चैलेंज करेगा तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे और भर्ती प्रक्रिया अगर कोर्ट में एक बार विचाराधीन होगी तो एक बार फिर फंस जाएगी और फंस जाएगी तब हम सभी को कोर्ट के आदेश का इंतजार करना पड़ेगा और फिर उसके बाद जो भी एससी यानी सुप्रीम कोर्ट से आदेश आएगा उसके अकॉर्डिंग भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। तो ये सारी चीज़ें विचार मंथन के अनुरूप जो है एससीईआरटी के अधिकारियों की तरफ से जानकारी के माध्यम से ही निकलकर सामने आती हैं। तो दोस्तों आप सभी को यहाँ पर एक बात बता दें, क्योंकि 12,460 शिक्षक भर्ती 6 से 7 सालों से लटकी हुई एक भर्ती है और जब डीबी से एक आदेश आ गया है, अगर सरकार और विभाग की मंशा न होती इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने संबंधी तो आप सभी को बता दें सरकार अब तक डीबी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर चुकी होती। लेकिन सरकार बिल्कुल साइलेंट है, विभाग तैयारी कर रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि सरकार और विभाग की मंशा पूरी तरीके से क्लियर है कि भर्ती प्रक्रिया को डन किया जाए, क्योंकि आप सभी को बता दें 6470 पदों पर भर्ती प्रक्रिया डन होने के बाद नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि उन्हें लोकसभा चुनावों में प्रचार रैलियों के दौरान इस भर्ती प्रक्रिया की संख्या को भी काउंट करके लोगों में बताना है। तो कुल मिलाकर के सरकार की और विभाग की मंशा बिल्कुल क्लियर है कि भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाए और उसके बाद नियुक्ति पत्र वितरण करते हुए काउंटेबल संख्या भी सरकार के पास उपलब्ध हो जाए, जिससे वो अपने नंबर ऑफ वैकेंसीज में जोड़कर लोगों के सामने अपना डाटा रख सकें कि हमने शासनकाल में इतनी भर्ती प्रक्रियाएं पूरी की। तो सरकार और विभाग की मंशा पे कोई डाउट नहीं, वो भर्ती प्रक्रिया पूरा करना चाह रहा है। जो भर्ती फंसाने का काम किया जा रहा है वो अभ्यर्थियों के तरफ से ही किया जा रहा है, आवेदकों की तरफ से ही किया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि
आप सभी को बता दें, जिस तरीके से 5 दिसंबर भर्ती से संबंधित सर्कुलर जारी होने की खबर जो थी एससीईआरटी से लगभग कंफर्म थी, लेकिन जो बवाल मचाया गया भर्तियों की तरफ से एससीईआरटी ने पोस्टपोन किया। अब आपको बता दें, एससीईआरटी के अधिकारियों की तरफ से बिल्कुल पुष्टि है कि इस सप्ताह आप सभी की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने संबंधी शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। अदरवाइज बहुत डिले हो जाएगा अगर अब डिले किया जाता है। फिर आपको बता दें, सर्कुलर आने से जस्ट 2-3 दिन पहले फिर बवाल एक मचा दिया गया और सचिव साहब के पुराने आदेश को वायरल करते हुए उसकी आड़ में सुप्रीम कोर्ट में भर्ती को ले जाने का एक नया तरीका ढूंढ लिया गया चंदा चोरों की तरफ से। तो आप सभी साथियों को बता दें, ये चंदा चोर ये जानते हैं कि हम जितनी 1 महीने की सैलरी नहीं पाएंगे अपने अध्यापक बनने पर, उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा हमें एक डेट पर सुनवाई के लिए लोगों से चंदा इकट्ठा करना पड़ेगा। तो साथियों, कुल मिलाकर के ये तो फिक्स है कि ये अपनी कमाई का जरिया एक बनाए रखेंगे। आप सभी की कमाई जो अध्यापक बन के होने वाली है वो रुक जाएगी। और एक बार अगर भर्ती सुप्रीम कोर्ट में गई तो जिस तरीके से डीबी में आप सभी को 6 साल लग गए लड़ते लड़ते और तब जाके इतना बेहतरीन डिसीजन आया है, सुप्रीम कोर्ट में आपको 10 साल इस केस को लड़ना पड़ेगा। और उसके बाद भी आपको आकर के उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग से ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करवानी है, चाहे आदेश जिस तरीके से आए। और अब अगर सुप्रीम कोर्ट भर्ती जाती है तो भर्ती फंसेगी तो नहीं, क्योंकि इसकी तैयारी विभाग की तरफ से और अन्य साथियों की तरफ से भी कर ली गई है। जो टीम इस भर्ती प्रक्रिया को बिल्कुल निर्बाध रूप से बिना बाधा रहित पूरी करानी चाहती, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी तैयारी पूरी है कि ये भर्ती फंसने नहीं दी जाएगी। अब इस भर्ती को डीबी के आदेश के अनुपालन में आगे बढ़ाया जाएगा, इसके लिए तैयारी पूरी है। सारी चीज़ें रीओपन हम नहीं कर सकते हैं कि क्या तैयारी पूरी है, किस तरीके से भर्ती फंसाने वालों की काट सुप्रीम कोर्ट में ढूंढी गई है, वो सारी चीज़ें आप सभी लोग जुड़े हैं तो आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन बिल्कुल हम क्लियर कर दे रहे हैं कि ये जो अभ्यर्थी अपनी मंशा बना रहे हैं भर्ती को फंसाने के बाद एक अर्निंग का सोर्स के रूप में इसे विकसित करने का, तो वो नहीं होने वाला है। भर्ती प्रक्रिया अभी किसी भी आप पर भी नहीं फंसा पाते हैं, क्योंकि अभी अगर ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो इनके पास कोई पॉइंट नहीं है। या तो एक सीधा सा इनके पास अभी की हालत में ये पॉइंट है कि डीबी के आर्डर को सीधा सा चैलेंज कर दें, तब हो सकता है। और डीबी का आर्डर चैलेंज का करने का मतलब है कि खुद के पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारना, क्योंकि इस डीबी के आदेश में बात की गई है 6470 पदों को कॉमन मेरिट बनाते हुए रिक्त स्थानों पर अध्यापकों की नियुक्ति करना। और जब कॉमन मेरिट बनेगी तो 0 और प्लस 51 जनपद के अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए बनेगी। अब दिक्कत ये आ रही क्योंकि आप इस डीबी के आदेश को चैलेंज नहीं कर सकते। फिर आप कह रहे हैं जियो जो आ रहा है वो सोनी जनपद के चयनित अभ्यर्थियों के कहने पर आ रहा है, और जियो अभी आपके हाथ में है नहीं, तो जियो तो आप चैलेंज कर नहीं सकते। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर विदाउट प्रूफ आप जाते हैं कोई केस चैलेंज करने के लिए, तो आपको चैलेंज नहीं कर सकते उसे। तो फिलहाल इन्हें अगर सुप्रीम कोर्ट में इस भर्ती को ले भी जाना है तो इन्हें सर्कुलर जारी होने तक का इंतजार करना पड़ेगा, और उससे पहले ये भर्ती को चैलेंज नहीं कर सकते। अब मेन चीज आप सभी को बता दें, असली बात क्या है। असली बात जो है 12,460 शिक्षक भर्ती में, वो है सभी नेता अपने अपने तरीके से भर्ती प्रक्रिया को पूरा कराना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। भर्ती प्रक्रिया कोर्ट के आदेश के अनुरूप होगी, बेसिक शिक्षा विभाग की जो नियमावली है उसके अनुरूप होगी, और बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मंशा के अनुरूप होगी। वो अपने नियमों को फॉलो करेंगे, आदेश को कोर्ट के फॉलो करेंगे, और उसके आधार पर भर्ती प्रक्रिया से संबंधित सर्कुलर जारी करेंगे, ना कि मोहित एंड टीम के कहने पर जारी करेंगे या 51 जनपद के अन्य साथी जो बहुत फड़फड़ा रहे हैं भर्ती को ले सुप्रीम कोर्ट ले जाने के लिए, उनके कहने पर। अगर आप सभी के कहने पर ही सारी चीजें हो रही होती तो ये 6 साल आप कोर्ट में क्या झक मारने गए थे? आप अपने ऐसे कह के सचिव महोदय से भर्ती प्रक्रिया पूरी करवा लेते। लेकिन कुल मिलाकर के आप सभी साथियों को बता दें, ये जियो के जस्ट रिलीजिंग से पहले जो आप सभी ने इतनी गंदगी फैलाई है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो ये आप सभी लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकती है दोस्तों। और आप सभी लोग जानते नहीं कि उत्तर प्रदेश सरकार इस समय कितनी जिद्दी सरकार है। एक बार वो जिद पर आ गई तो कुछ भी नहीं होगा,
कुछ भी आप सुप्रीम कोर्ट का आर्डर लेकर के भी झुनझुना बजाते घूमेंगे और आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार की रजामंदी से, बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की सहमति से, सहयोग से जो नौकरी आपको आज मिल रही वो ले लीजिए। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है मेरी बातों पर, तो आप सभी लोग 69,000 शिक्षक भर्ती आंसर के पकड़ वाले अभ्यर्थी इको गार्डन में बैठे हुए हैं, उनसे जाकर पूछिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बावजूद, 100 से अधिक कंटेम्प्ट याचिकाओं के आदेश होने के बावजूद भी बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के आज तक एक भी कदम नहीं उठाया गया। तो अगर आप सभी लोग भी अपना हश्र वही चाहते हैं तो भर्ती को फंसाइए, सुप्रीम कोर्ट ले जाइए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ले जाइए, लेकिन मिलेगी नौकरी आपको उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से। तो सबसे क्लियर कट बात है, अगर आप सभी को अपनी नौकरी लेनी है इस भर्ती में, तो आप एक बात सोच लीजिए कि बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश का सहयोग करिए। चाहे 0 जनपद हो या 51 जनपद हो, चयनित हो, अचयनित हो, वेटिंग हो, जिसको भी नौकरी चाहिए इस भर्ती में सहयोग करें। जो भी सर्कुलर आए और कोर्ट के आदेश के अनुरूप आए तो उसके अनुपालन में आगे बढ़िए, वरना नौकरी भूल जाइए। सुप्रीम कोर्ट लड़ेंगे तो जो वहां के नेता बनेंगे वो अपनी जेबें गर्म करेंगे, लाखों रुपए आप सभी से कमाएंगे और आप सभी की जिंदगी नरक बनाकर छोड़ेंगे। और आपको कोई गारंटी भी नहीं दे सकता कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आपको उत्तर प्रदेश सरकार नौकरी देगी, क्योंकि तब तक बहुत डिले हो चुका होगा। और भर्ती प्रक्रिया अगर सुप्रीम कोर्ट से आदेश आएगा तो केवल और केवल उन्हीं लोगों की नियुक्ति का आएगा जिनके नियुक्ति पत्र रोके गए थे उस समय, तो वही नियुक्ति पत्र बहाल होंगे, बाकी सारे लोग झुनझुना बजाते घूमना। अगर इन सारी बातों को आप समझ नहीं पा रहे हैं अभी, तो भविष्य आपका बहुत ही अंधकार में होने वाला है। और आप शिक्षक हैं, अपना भविष्य भी संवारिए और जाकर के विद्यालयों में बच्चों का भविष्य भी संवारिए। तो कुल मिलाकर के क्लियर कट बात बता दें, वीडियो की पूरी समरी बता दें। जो ये चंदाचोर, मक्कार, धूर्त लोग भर्ती फंसाने के लिए आप सभी को डरावने सपने दिखा रहे हैं कि ये हो रहा, वो हो रहा, अरे विभाग में जब सब तुम्हारी मर्जी से हो रहा है, तुम्हारी जानकारी में हो रहा है, तो जाकर के तुरंत जियो सर्कुलर जारी करवाइए और भर्ती प्रक्रिया शुरू कराइए। ना कि ये लेकर के ये हो गया चलो सुप्रीम कोर्ट, वो हो गया चलो सुप्रीम कोर्ट। ये तो केवल डराने के तरीके हैं और भर्ती फंसाने के तरीके हैं और अपनी जेबें गर्म करने के तरीके हैं। नए आइडियाज हैं कि किस तरीके से 0+51 जनपद के अभ्यर्थियों को भ्रमित किया जाए और लोगों को अपने झांसे में फंसाकर सुप्रीम कोर्ट में ढकेल दिया जाए और फिर इनके नोच कर इनकी बोटियां खाई जाएं और ये लोग जीवन भर पछताते रहें। तो कुल मिलाकर के आप सभी को लास्ट में यही कहेंगे कि भर्ती सुप्रीम कोर्ट में अब नहीं फंसेगी। सुप्रीम कोर्ट से भर्ती को किस तरीके से डिफेंड करना है वो सारी चीज़ों की तैयारी कर ली गई है ऑलरेडी, विभाग की तरफ से भी और भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने वाली टीम की तरफ से। और कुल मिलाकर के हमने आप सभी को बताया कि जियो आने से पहले आप सभी ने ये जो गंदगी मचाई है सोशल मीडिया पे, ये भारी पड़ सकती है। और कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, काउंसलिंग शेड्यूल इसी सप्ताह जारी होगा। ये बिल्कुल SCERT से कंफर्म न्यूज है, क्योंकि SCERT के एक अधिकारी जी हैं जिनसे हमारा कांटेक्ट है, हमारे मित्र भी हैं, उनसे जानकारी प्राप्त होती रहती है। तो उन्होंने फोनिक वार्ता के माध्यम से हमसे बताया कि इसी सप्ताह भर्ती से संबंधित काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, यानी विज्ञप्ति रिलीज का टाइम आ चुका है। और आप सभी लोग अपने डॉक्यूमेंटेशन पर ध्यान दीजिए, इन चंदाचोरों, मक्कारों, धूर्तों की बातों पर आपको ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। सबसे बड़ी चीज क्या है, 0+51 जनपद के साथ ही चाहे वेटिंग हो या अचयनित हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना यही है। मोहित एंड टीम की तरफ से भी यही सूचना आप सभी के लिए प्रेषित की गई है। दोस्तों आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं, मोहित एंड टीम की तरफ से आप सभी के लिए सूचना प्रेषित है कि जो भी आवेदक कोर्ट जाने की बात करता है, 0 का हो या 51 का हो, वो भर्ती का दुश्मन है। उससे उचित दूरी बनाएं और अपने विवेक का इस्तेमाल करें और अपनी नौकरी कंफर्म करें। चयनित को किसी भी प्रोसीजर से कोई नुकसान नहीं है, जिसको जिस भी तरह से भर्ती करवाना है वो स्वतंत्र है। मगर कोई कोर्ट की बात करता है या जाता है तो वो आपका और इस भर्ती का दुश्मन है और वो नहीं चाहता है कि यह भर्ती प्रक्रिया निर्बाध रूप से संपन्न हो सके। तो कुल मिलाकर के 0+51 जनपद के साथियों से यही कहेंगे, सचेत रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें और किसी को एक भी पैसा कोर्ट के नाम पर चंदा ना दें। अगर आप अपनी नौकरी चाहते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में, अगर आपने इन चंदा चोरों, मक्कारों और ठगों के जाल साझे में फंसे तो नौकरी आपसे सैकड़ों मील दूर हो जाएगी और आपका जीवन क्या होगा ये आपने 6 सालों में महसूस कर लिया होगा। अगर आप उसकी अनुभूति दोबारा लेना चाहते हैं और अपने जीवन को उससे बद से बदतर बनाना चाहते हैं तो इन मक्कारों, धूर्तों के चंगुल में फंसे और कोर्ट जाएं। आपकी मर्जी है, लेकिन आप शिक्षक हैं, समझदार हैं, आपका विवेक ही आपकी नौकरी आपको दिलाएगा। आपको इस समय ये फर्म डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है, भर्ती फंसाने वालों का साथ देना है या भर्ती कराने वालों का साथ देना है। ये चीज़ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सके
तो मैंने जो वीडियो में आप सभी को बातें बताई हैं उन पर मंथन करना, आगे का फैसला आप स्वयं लेंगे। हमारा मकसद यही है कि आपको सही सटीक जानकारी दें कि क्या चल रहा है भर्ती में, कौन क्या चाहता है भर्ती में, असली उद्देश्य किसी का क्या है। और आप सभी को एक बात बता दें, ये जो बड़े नेता हैं जो मक्कारी कर रहे हैं, इनकी नौकरी तो इस भर्ती में श्योर ही है। ये खेलेंगे तो आपके पैसे से खेलेंगे और आपको फंसाएंगे। तो आप सभी को डिसीजन लेना है कि किसके साथ जाना है। विभाग का सपोर्ट करते हुए भर्ती प्रक्रिया पूरी करानी है या धूर्त मक्कारों के चक्कर में जाकर के सुप्रीम कोर्ट जाना है। हाँ, एक बात लास्ट में जरूर कहेंगे, अगर सर्कुलर डीबी के आदेश के अकॉर्डिंग नहीं आता है और आपको लगता है कि आपके अधिकारों का वायलेंस हो रहा है, तो आप सभी लोग बेहिचक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वहां पे अपने पक्ष को रख सकते हैं और भर्ती से संबंधित चीज़ों की बातें वहां पर आप रख सकते हैं। ये आपका अधिकार भी है। तो कुल मिलाकर के लास्ट में यही कहेंगे, अगर किसी साथी का सर्कुलर आने के बाद नुकसान होता है तो सुप्रीम कोर्ट जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब निर्बाध रूप से भर्ती प्रक्रिया पूरी हो रही तो कोर्ट जाने का ये जो सिगुफा छोड़ा जा रहा है, ये केवल और केवल भर्ती को फंसाना और पैसे कमाने के जरिए के रूप में इसे बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं सभी साथियों को मेरी बातें समझ में आई होंगी जो भी वीडियो में डिस्कस किया है। आप सभी को अगर वीडियो में चीज़ें समझ में आई तो लाइक कर देना, सभी साथियों तक वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि इस जानकारी को सभी तक पहुंचाना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि इन धूर्त और मक्कारों से स्वयं तो बचें ही, सभी साथियों को भी बचाएं, वरना मामला बिगड़ सकता है और आप सभी नौकरी से दूर जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखा इसके लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।